तो हम लोग मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, एक रॉड है, मास एम, लेंथ एल का। इस पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। आपने वी नॉट की वेलोसिटी देके छोड़ दी। कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है हीट डेवलप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह का एक फ्रेम है, रजिस्टर ऐसे, और यहाँ पे एक रॉड है, इसको आपने ऐसे मारा, छोड़ दिया, तो इसकी वेलोसिटी वी नॉट आ गई। अब ऐसे जा रहा है तो कंफर्म है कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी क्योंकि उधर हीट डेवलप हो रहा है। तो वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन चाहिए और हीट डेवलप का टाइम का फंक्शन चाहिए। ओके, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए माना कि किसी टाइम टी पे रॉड की वेलोसिटी भी है। तो स्टेप 1 में मैंने क्या लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हायर प्लॉट इधर आएगी, भी क्रॉस वी, भी इधर है, बी अंदर है, तो भी क्रॉस वी थंब आएगा ऊपर की ओर, हायर प्लॉट ऊपर आएगी। तो हायर प्लॉट आप इधर दिखाएंगे, ऊपर की ओर दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे। इस पर लिखेंगे भी बी इंटू एल। अब इस पे जो करंट आएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज वी बी एल अपान आर, करंट आ गया। अब क्या करेंगे, इस रॉड की एपीडी बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो रॉड है ना, इस रॉड की एबीडी बनाएंगे मैकेनिक्स इक्वेशन के लिए। तो रॉड की एबीडी बनाइए। तो मास m है, लेंथ l है। चूंकि करंट इस रॉड में ऊपर की फ्लो कर रहा है, ऊपर की ओर, तो फोर्स लगेगा इधर। कैसे, ये फोर्स होगा आई एल इंटू बी के बराबर। लेंथ l है तो आई एल इंटू बी, मतलब ये दूरी l है। अब करंट ऊपर है ना, देखो इसमें करंट ऊपर दिख रहा है ना, करंट ऊपर दिख रहा है। करंट अगर ऊपर होगा, फील्ड नीचे, तो आई एल क्रॉस बी, थंब इधर, फोर्स इधर आएगा और आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये जो रॉड है, ये जो रॉड आगे की ओर जाएगा तो इससे फ्लक्स बढ़ेगा, तो घटाने के लिए इस रॉड पे फोर्स उल्टा लगेगा। अब इस रॉड पे लिखेंगे एफ बराबर एम। ऐसे इसमें दो काम करने होते हैं। पहला काम सर्किट डायग्राम बना के किरचॉफ लगा लिया, उससे ये काम मैंने कर लिया। दूसरा काम रॉड की एफबीडी बना के फोर्स इक्वेशन लिखेंगे एफ बराबर एम। तो फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, आई एल बी, चूंकि रॉड की वेलोसिटी आगे की ओर है, रॉड की वेलोसिटी भी आगे की ओर है, तो फोर्स होगा आई एल बी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज आई एल बी अपान एम। और एक अच्छा, आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी एल अपान आर लिख सकता हूँ, आई की जगह पे वी बी एल अपान आर। तो जाएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान एम इंटू आर। लेकिन इस ए की जगह मैं लिख सकता हूँ डीवी बाई डी टी, बट लिखना पड़ेगा निगेटिव। निगेटिव इसलिए क्योंकि वेलोसिटी आगे की ओर है और फोर्स लग रहा है उल्टे डायरेक्शन में। तो मैं इस ए की जगह पे लिख सकता हूँ माइनस डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस वन। अब इस भी को मैंने क्या किया, इस भी को यहाँ भेजेंगे और डी टी इधर भेजेंगे, तो बनेगा डी भी अपान भी इज इक्वल टू डी टी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान एम आर, माइनस साइन के साथ बनेगा क्योंकि यहाँ का माइनस साइन मैंने भेज दिया। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम 0 पे इस रॉड की वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट थी, और टाइम टी पे रॉड की वेलोसिटी भी है। कर दो इंटीग्रेट, तो इससे क्या बनेगा, एल एन भी अपान वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान एम आर। तो यहाँ से भी की वैल्यू आएगी वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान एम आर। दिस इज आंसर। तो वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में आ गया जो कि एक्सपोनेंशियली दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल माइनस साइन है तो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस रॉड की वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, घटते 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 घटते, और टाइम इन्फिनिटी जब प्लेस करोगे तो इसकी वेलोसिटी जीरो आएगी। टाइम की वैल्यू अगर इन्फिनिटी प्लेस करते हो तब जाके वेलोसिटी जीरो आएगी। ठीक है, तो इन्फानाइट टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। और ऐसा पता क्यों हो रहा होगा, ऐसा इसलिए हो रहा होगा, देखिए क्यों हो रहा होगा।
भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये जो वेलोसिटी कम होगी तो करंट कम होगा, जब करंट कम होगा तो आई एल बी है ना, आई एल बी फोर्स होता है, ये फोर्स कम होगा, जब ये फोर्स कम होगा, जब ये फोर्स कम होगा तो वेलोसिटी को घटने का जो रेट होगा और कम हो जाएगा, तो जब वेलोसिटी घटने का रेट कम होगा तो वेलोसिटी घटने में टाइम बहुत लगेगा, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होगा और उसमें इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स भी कम हो रहा था, रिटार्डेशन फोर्स भी कम हो रहा है, इसीलिए टाइम इनफाइनाइट लग गया। अच्छा, ये तो मैंने वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ही डेवलप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। अब ही डेवलप के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इस रजिस्टर का पावर निकालेंगे आई स्क्वायर आर, उसको करेंगे इंटीग्रेट तब आएगा। तो एक तो तरीका ये है कि रेट ऑफ ही डेवलप होता है डी एच बाई डी टी आई स्क्वायर इंटू आर, तो डी एच की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब आई की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आई थी देखिए, तो आई की वैल्यू था वी बी एल अपान आर, देखिए वी बी एल अपान आर, तो मैं यहां लिखूंगा वी बी एल अपान आर का स्क्वायर इंटू आर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो h आएगा 0 से t, बट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो वेलोसिटी का फंक्शन है ना वो रखना पड़ेगा यहाँ पे, v नॉट ई टू द पावर माइनस कितना था बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान एम आर था। तो इस v के जगह पे आप इस फंक्शन को रखेंगे, फिर करेंगे इंटीग्रेट तो आपका ही डेवलप आएगा। बट इसके अलावा मैं चाहता तो भी कर सकता था, और उस किसके साथ ऐसा होता? सिस्टम के साथ ऐसे। इस पूरे सिस्टम पे मैं एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि इसकी कैटेगरी जो घटेगी वही कहाँ जाएगी? इस रजिस्टर में ही डेवलप होगा। यही तो कहा था कि पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, तो रॉड की जो कैटेगरी घट रही होगी वो कहाँ जाएगी? रजिस्टर के हीट डेवलप में चला जाएगा। ठीक है, और उस केस में आप इस मैग्नेटिक फोर्स ILB का वर्डन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जो वर्डन होगा निगेटिव वो इस बैटरी के साथ कंपनसेट हो जाएगा। जब पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो ना तो आप इसकी बात करेंगे ना इसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे जो कि घटेगी, तो फिर कहाँ गई? रजिस्टर में हीट डेवलप में, क्योंकि ये तो दोनों है ही नहीं। यही बताया था आपको। तो चलिए आप क्या लिखेंगे? जो टोटल हीट डेवलप इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस v की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, आगे ही डेवलप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ही डेवलप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे? पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उससे करंट निकाल लेंगे, ठीक है, फिर रॉड के वीडियो बनाएंगे, उस पर F बराबर एम ए या मैकेनिक्स इक्वेशन लिख लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक और बात, पूरे सिस्टम पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे कि ILB का वर्डन जब सिस्टम पे जाएंगे तो ILB का वर्डन और बैटरी का वर्डन नहीं लिखेंगे, बाकी सबका लिख सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें कह रहा है कि ये रॉड सब कुछ सेम है, बट जहां वेलोसिटी है वहां पे एक कांस्टेंट फोर्स F0 लगा हुआ है। रॉड की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पूरा पूरा कॉपी कर लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा एज्यूमिंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉड इज 0। ठीक है, तो एक रॉड है जिसपे मैंने F0 का फोर्स लगा दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए और हीट डेवलप बताइए, रजिस्टर में कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने क्या किया, फिर वही सर्किट डायग्राम, किसी टाइम पे मान लो, किसी टाइम पे मान लो रॉड की वेलोसिटी v हो जाती है, किसी टाइम पे v हो जाती है, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे? ऐसे, फिर v क्रॉस b से थंब ऊपर, हायर प्रायोरिटी पर, तो क्या दिखाएंगे? VBL रेजिस्टेंस R। फिर इसमें करंट ऐसे फ्लो करवाएंगे, और ये जो करंट I आएगा ये कितना होगा? VBL अपन R, एकदम सेम आएगा। फिर रॉड की वीडियो बनाएंगे, तो रॉड पे तो फोर्स F0 आपको दिखाना पड़ेगा ना, और साथ में एक मैग्नेटिक फोर्स ILB दिखाएंगे। रॉड तो अलग बनाएंगे तो ILB आएगा, सर्किट अलग बनाएंगे तो VBL आएगा।
अब इसके ऊपर वेलोसिटी भी है इस डायरेक्शन में। अब लिखेंगे एफ बराबर है, क्या लिखोगे, एफ नॉट माइनस आई एल बी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इट इज डीवी बाई डी टी। एफ नॉट को एफ नॉट रहने दो, और आई के जगह पे मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूँ, आई के जगह पे तो हो जाएगा भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान एम आर। एम का टर्म नहीं आएगा ना, यहाँ से एम यहाँ डिवाइड कर दो तभी बनेगा, तभी बनेगा क्या, डीवी बाई डी टी। अब क्या करो, इस डीवी के नीचे इस पूरे टर्म को भेज दो, तो ये कितना बनेगा, ये एम का टर्म्स रहने दो, तो बनेगा डीवी अपान, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी आर मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा डीवी अपान एफ नॉट आर माइनस भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डीवी के नीचे इसको भेजा, डी टी किधर भेज दो, टेस्ट डी टी अपान एम आर कर दो इसको इंटीग्रेट। टाइम जीरो पे नीचे वेलोसिटी जीरो है और टी टाइम पे वेलोसिटी भी मान लो, करोगे इंटीग्रेट तो वेलोसिटी आ जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने रॉड की वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। इसके बाद क्या पता करना है, हीट डेवलप कितना होगा, तो इसके बाद जब हीट डेवलप निकालोगे तो करंट निकाल लेना, जब वेलोसिटी आ गया तो फिर करंट निकाल के आई स्क्वायर आर डी टी करके इंटीग्रेट कर देना, आपका हीट डेवलप आ जाएगा। और यही चीज अगर आप चाहो एनर्जी इक्वेशन से करना, तो आपको पता करना पड़ेगा कि रॉड टी टाइम में कितना दूरी तय किया है, मान लो इतना दूरी तय किया है, तो इस पूरे सिस्टम पे वर्क के नाम पे कौन कर रहा है, एफ नॉट वर्क कर रहा है, तो एफ नॉट का वर्डन कहाँ जाएगा, अब दिख रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे, ठीक है। एफ नॉट वर्क करेगा बस, बाकी तो कोई आई एल बी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ बैटरी का वर्डन कैंसिल हो जाता है। तो इस एफ नॉट कॉन्स्टेंट फोर्स है, तो वर्डन क्या लिखोगे, एफ नॉट इंटू एक्स। अब ये वर्डन गया कहाँ, ये वर्डन गया कहाँ, पूरे सिस्टम पे मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, एक एफ नॉट फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं, एफ नॉट कितना वर्क करेगा, एफ नॉट इंटू एक्स, और वो कहाँ जाएगा, रॉड की गेन इन कैटिक एनर्जी, इट इज हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हीट डेवलप डेल्टा एच। देखो तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया, यहाँ से वेलोसिटी आ गया, इस v को उठा के तुम कहाँ प्लेस कर दो, इस v को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, और x निकालने के लिए यहाँ से जो v आएगा उसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि डिस्प्लेसमेंट आए टाइम के फंक्शन में, फिर उसको यहाँ रखोगे तब हीट डेवलप आएगा, और वो एकदम सेम आएगा जो यहाँ से आई स्क्वायर आर को इंटीग्रेट करके आएगा, आई स्क्वायर आर डी टी को जीरो से टी पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर रॉड के बीडी सॉल्व कर देते हैं, आंसर जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे जब लगाओगे तो आईएलबी का वर्डन और वीवीएल जो बैटरी है उसके वर्डन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम पे उन दोनों का वर्डन जीरो हो जाता है, जितना आईवीएल का नेगेटिव उतना बैटरी का पॉजिटिव, नेट सम जीरो। ओके ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक रो का है और एक इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर सी है, देखते रहिएगा, एक कैपेसिटर सी है और एक ये कंडक्टिंग रॉड है, और एक रॉड ये है कंडक्टिंग जिसका मास m लेंथ l है, जो वर्टिकल प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब इस तरीके से कैपेसिटर ऐसे और दो रॉड इस तरीके से, और यहाँ पे एक रॉड ऐसे है वर्टिकल प्लेन में। अब इसको आपने छोड़ दिया, रिलीज किया तब ये नीचे को भागेगा। तो पता करना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसकी वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में क्या होगा, जो कैपेसिटर का चार्ज है वो टाइम के फंक्शन में क्या होगा, और कैपेसिटर की एनर्जी टाइम के फंक्शन में क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसी टाइम पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, रॉड भागते हुए किसी टाइम वेलोसिटी भी हो जाती है, तो पहला काम सर्किट डायग्राम बनाना। तो कैपेसिटर ऐसे दिखाओगे और भी क्रॉस भी, तो भी की तरफ फिंगर करो नीचे को, अब बी अंदर को है ना, तो भी क्रॉस भी, थंब आ गया इधर, तो हायर पोलैरिटी इधर आएगा, तो हायर पोलैरिटी आपका इधर मिलेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे कैपेसिटेंस, यहाँ क्या दिखाएंगे भी बी एल। तो बैटरी ऐसे तो इस पे चार्ज क्यों डेवलप हो जाएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, इस पे चार्ज क्यों डेवलप कर देगा। तो इस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्यू क्या होता है सी भी, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस,
कैपेसिटेंस C इंटू इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, VBL के बराबर है। इस बैटरी का जो EMF है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q बराबर क्या होगा, C इंटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस BBL। ये चार्ज आ गया इस कैपेसिटर का, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे इस रॉड की वीडियो बनाएंगे। जब रॉड की वीडियो बनाओगे तो mg नीचे की ओर दिखाओगे और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मैग्नेटिक फोर्स होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, इससे जो है इससे फ्लक्स बढ़ रहा है। जब रॉड नीचे जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर रॉड नीचे जा रहा है ऊपर के कंप्लीट लूप में, क्लोज लूप में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए सिस्टम क्या करेगा, इस रॉड को ऊपर की ओर खींचने की चाहेगा, तो वही मैग्नेटिक फोर्स IL भी होगा। इसके अलावा करंट से भी समझ सकते हो तुम। देखो इस सर्किट में करंट इधर फ्लो कर रहा है राइट साइड में, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, अब फील्ड अंदर की ओर है। IL क्रॉस बी फोर्स होता है ना, IL क्रॉस बी, तो IL क्रॉस बी, बी अंदर, आई की तरफ फिंगर, बी की तरफ घुमाओ, थम आ गया ऊपर, फोर्स आ गया ऊपर। दिस वन इज IL इंटू बी। अब इस लिखेंगे F बराबर है में, भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लिखेंगे mg माइनस ILB बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक और चीज, करंट निकालना पड़ेगा ना, करंट निकालने के लिए ये जो करंट है इस I को निकालने के लिए मैंने इस Q को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dq बाई dt करंट I होगा, तो I की वैल्यू क्या आएगी, dq बाई dt, तो C कांस्टेंट है, BL भी कांस्टेंट है, dv बाई dt बनेगा। dv बाई dt ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो मिल जाएगा CBL इंटू A करंट I। अब इस I को उठा के इस फंक्शन में रख देंगे, तो यहाँ से बनेगा mg माइनस एल बी मल्टीप्लाई होगा I में, इस I में, तो एल बी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बनेगा CA इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर M है। अब इस A को इस साइड में भेज दीजिए, A कॉमन निकालेंगे तो बनेगा mg बराबर A कॉमन, इट इज M प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज mg डिवाइड बाई M प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। और ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। क्यों कांस्टेंट आ गया, क्योंकि इसमें मास भी कांस्टेंट है और सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब कि एक कैपेसिटर से, अगर एक कैपेसिटर से एक रॉड लगा हुआ है और रॉड नीचे की ओर जा रहा है, तो उस रॉड का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल गया तो वेलोसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर v बराबर u प्लस ए टी लगा दो, तो u जीरो है, जीरो प्लस ए टी आ गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना बाकी है, तो q बराबर क्या था, C VBL है, तो यहाँ से वेलोसिटी उठा के रख दो, आ गया चार्ज का फंक्शन। कैपेसिटी की रही चाहिए तो यूसी क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू आ गया यहाँ से उठा के रख दो, बाकी सारे आंसर आ गए। ओके।